विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समसामयिक तथ्य। नेफ्रीथ्रोमाइसिन। भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रीथ्रोमाइसिन विकसित किया है, जो प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी है। विशेष रूप से कैंसर रोगियों और खराब नियंत्रित मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है। युद्धपोत सतलुज। मॉरिशस के हाइड्रोग्राफिक मिशन के लिए पहुंचा सतलुज युद्धपोत। अर्टाई ऐप, व्हाट्सएप का स्वदेशी विकल्प, भारत का स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अर्टाई ऐप। DRDO बिजनेस लाइन चेक मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2025 मिला। हेवन 1 दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन वास्ट स्पेस एक्स द्वारा। रामा दुनिया का पहला डुवन स्टिल्थ ड्रोन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो 2026 तक तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में 2300 एकड़ का नया स्पेसपोर्ट तैयार करेगा। यह भारत का दूसरा लॉन्च स्टेशन होगा, जहां हर साल 20 से 25 SSLV लॉन्च होगा। रोल्स रॉयस का सबसे बड़ा इनोवेशन सेंटर भारत में शुरू। ऑटोमोबाइल कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत के बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी व इनोवेशन सेंटर GCC शुरू किया। एंट्रोमिक्स रूस द्वारा विकसित पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन है। यह खासकर कोलोरेक्टल कैंसर के लिए बनाई गई है। गुरुग्राम हरियाणा में बना नौसेना का नया बेस। INS अरावली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्काई रूट एरोस्पेस के सबसे शक्तिशाली कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। यह विक्रम-1 लॉन्च करेगा। विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल का पहला चरण है और सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC श्रीहरिकोटा में किया गया। यह टेस्ट भारत की स्पेस पॉलिसी 2023 के अनुसार प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित करता है। ब्लू वर्ल्ड 2 इसरो भारत के सबसे भारी अमेरिकी निर्मित संचार उपग्रह ब्लू बर्ड 2 को लॉन्च करेगा, जिसका वजन 6500 किलोग्राम होगा। त्रिवेणी टर्बाइन्स ने भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड आधारित उच्च तापमान ताप पंप लॉन्च किया है। यह पंप भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बंगलुरु के सहयोग से विकसित किया गया है। रक्षा उत्पादन पहली बार 1.5 लाख करोड़ के पार। देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन 2024-25 में रिकॉर्ड 1,50,590 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 1,27,000 करोड़ था। इस तरह इस साल सबसे करीब 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2019-20 की तुलना में अब तक 90% की बढ़ोतरी हो गई है। टूटोस IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI आधारित लर्निंग ऐप टूटोस लॉन्च किया है। यह ऐप रेविन टेक्नो सॉल्यूशन द्वारा विकसित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। टूटोस JEE, नीट और कैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की खाई को पाटने का प्रयास है। ब्रह्मा BML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब परियोजना 10 अगस्त 2025। मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र के उमरिया में 1800 करोड़ की लागत वाली ब्रह्मा BML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब परियोजना का शिलान्यास केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, जबकि रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। सर्वेक्षण युद्धपोत इच्छक 113वां सर्वेक्षण युद्धपोत इच्छक को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने नौसेना को अगस्त 2025 में सौंपा। व्योममित्र रोबोट इसरो। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान गगनयान मिशन G1 दिसंबर में अर्ध मानव रोबोट व्योममित्र के साथ प्रक्षेपित होगा। DRDO ने किया एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली LADWS
का सफल परीक्षण। उड़ीसा तट के पास 23 अगस्त 2025 को IADWS का प्रथम लाइव फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सिमोन एक AI आधारित रोबोट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में स्थापित किया गया है। पूरा नाम क्रू इंटरएक्टिव मोबाइल कैंपेनियन। उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के लिए AI आधारित सहायक के रूप में कार्य करना है। सिमोन का वजन 5 किलोग्राम है, लेकिन शून्य गुरुत्वाकर्षण में यह 14 आंतरिक पंखों की बदौलत तैरता और घूमता रहता है। कवच 4.0। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दिल्ली मुंबई उच्च घनत्व रेल मार्ग में मथुरा कोटा खंड पर स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP प्रणाली कवच 4.0 को सफलतापूर्वक शुरू किया है। कवच 4.0 की शुरुआत के साथ भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हिमगिरी उद्योगपोत। नौसेना को प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी की तीसरी आधुनिक पोत हिमगिरी मिली है। कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिल्प बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स द्वारा निर्मित यह युद्धपोत समुद्र की मौजूदा और भावी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। समुद्र सचेत एक उन्नत प्रदूषण नियंत्रण पोत है। यह भारतीय EEZ एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी भी तेल रिजर्व के हालात में तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा। डिजिपिन। इसका उद्देश्य देश की स्थानीय सटीक पहचान करना है। डिजिपिन एक 10 वर्ण अल्फान्यूमेरिक कोड है जिसे भारतीय भूमि पर लगभग 4 गुना 4 वर्ग किलोमीटर की किसी भी संपत्ति के लिए बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि लगभग सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए डिजिपिन बनाए जा सकते हैं। डाक विभाग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तत्वाधान में काम करता है के सहयोग से डिजिपिन तकनीक का विकास किया है। इसरो ने गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का सफल हॉट टेस्ट किया। इसरो ने 3 जुलाई 2024 को इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC महेंद्रगिरी में गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम के 2 हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक किए। प्रोवा 3 मिशन दुनिया में पहली बार कृत्रिम सूर्य ग्रहण। निस्तार भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी वैज्ञानिक सहायता पोत निस्तार को बेड़े में शामिल किया गया। 18 जुलाई 2025। बीट चैट ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने नया मैसेज ऐप बीट चैट लॉन्च करने की घोषणा जुलाई 2025 में की। यह ब्लूटूथ बेस्ड नेटवर्क पर चलेगा। इसके लिए इंटरनेट फ़ोन नंबर या यूज़र अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। माइडेक्सो माइक्रोसॉफ्ट का नया AI सिस्टम। इस AI सिस्टम का नाम माइडेक्सो है। माई डायग्नोस्टिक आर्किटेक्चर को GPT, जेमिनाई, क्लाउड, एल्लामा और ग्रोक के संयोजन से बनाया गया है। सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप गुआना नेगेटिव फ्रांस के ग्वाडेलूप की 68 साल की एक मिला गुआडा नेगेटिव दुनिया का 48वां आधिकारिक ब्लड ग्रुप सिस्टम है। अदम्य भारतीय तटरक्षक बल में पहला फास्ट पेट्रोल वेसल FPV अदम्य 26 जुलाई 2025 को शामिल किया गया। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा 8 FPV परियोजना के तहत हुआ है। प्रोवा 3 मिशन यह दुनिया का पहला मिशन है जो कृत्रिम सूर्य ग्रहण का प्रदर्शन करेगा। गूगल द्वारा हैदराबाद में अपने गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया GSEC इंडिया का उद्घाटन जून 2025 में। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में इस तरह की पहली और वैश्विक स्तर पर चौथी सुविधा है। INS शारदा क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप INS शारदा मानवीय सहायता एवं आपदा रहित HADR अभ्यास के लिए मालदीव के माफिलाकुशी एंटोल पहुंचा। यह तैनाती भारत और मालदीव के बीच मजबूत रक्षा एवं समुद्री सहयोग का प्रमाण है। आकाश तीर भारत का AI से लैस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भार्गवास्त्र भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली भार्गवास्त्र की सफल टेस्टिंग 14 मई 2025 को की।
यह प्रणाली एक साथ 64 गाइडेड माइक्रो मिसाइल दागने में सक्षम है, जो इसे ड्रोन झुंडों के खिलाफ एक अभूतपूर्व समाधान बनाती है। नमस्ते। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते। कोस्मोस 482। 53 साल बाद धरती पर गिरा सोवियत युग का अंतरिक्ष यान कोस्मोस 482 1972 में वीनस मिशन के तहत भेजा गया था। समुद्रयान मत्स्य 6000 भारत का पहला मानव युक्त गहरे महासागर मिशन 2026 तक लॉन्च करेगा। एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ELT चिली देश में बन रहा नासा के हबल टेलीस्कोप से भी 16 गुना ज़्यादा शक्तिशाली टेलीस्कोप। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT का परिचालन शुरू। इसका उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया 21 अप्रैल 2025 में। चीन ने कराई दुनिया की पहली ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन। चीन ने 19 अप्रैल 2025 को दुनिया की पहली ह्यूमैनॉइड रोबोट मैराथन आयोजित की। इसमें 21 रोबोट मानव धावकों के साथ दौड़े। पोक्सियानो। चीन ने बनाई दुनिया की सबसे फास्ट हार्ड ड्राइव, चावल के दाने से भी छोटी है। यह हार्ड ड्राइव 400 पिकोसेकंड में डेटा को मिटा और फिर से लिख सकती है। यह एक पिकोसेकंड 1 सेकंड का ट्रिलियनवां हिस्सा होता है। आदिपोली। भारत का पहला स्वदेशी AI सर्वर है आदिपोली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्लोबल इनोवेशन पार्क में VVDN टेक्नोलॉजी की नई सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी SMT लाइन के साथ साथ मानेसर हरियाणा में मैकेनिकल इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया। 18 अप्रैल 2025। प्लास्टिक आइस 7 पानी का चौथा स्वरूप। व्योममित्र 2025 के अंत तक गगनयान से पहले महिला रोबोट व्योममित्र को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को भारत के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। 19 अप्रैल 2025 को इस प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरे हुए। मिनुस। चीनी वैज्ञानिकों ने बनाया खुद से फैसला करने वाला AI एजेंट मिनुस। हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS ऑस्कर विजेता जेन हैकमैन अभिनेता की पत्नी बेट्सी अराकावा की मृत्यु हंता वायरस से संबंधित श्वसन संबंधी बीमारी के कारण हुई है। इसरो ने स्पेसडेक्स की सफल अनकॉर्डिंग की। मार्च 2025 में इसरो ने स्पेसडेक्स के तहत 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अनडॉक किया। LVM-6 मिशन क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफल। 15 मार्च 2025 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। LVM-3 मिशन क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफल। 28 मार्च 2025 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी और क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। मिशन इंटरस्टेलर देश का सबसे बड़ा LED स्क्रीन स्पेस थिएटर मंगलुरु के वंडरला एम्यूजमेंट पार्क में लॉन्च किया गया। INS गुलदार भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा। महाराष्ट्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने उसे पर्यटन विभाग महाराष्ट्र द्वारा अधिग्रहित करने एवं सिंधुदुर्ग जिले के निवासी रॉक्स के पास से डुबोने की योजना बनाई है। फायरफ्लाई एरोस्पेस चंद्रमा पर उतरा अमेरिकी निजी कंपनी का लैंडर ब्लू होस्ट। नासा के लिए किए कई प्रयोग। यह स्टार्टअप चंद्रमा पर लैंडिंग उतरने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बन गई है। अनंता गूगल ने भारत में शुरू किया अपना सबसे बड़ा कैंपस। फरवरी 2025 में गूगल ने बेंगलुरु में अपने 4थे कैंपस अनंता का उद्घाटन किया। ग्रोक 3 एलन मस्क ने लॉन्च किया AI चैटबॉट ग्रोक 3। इसमें उन्नत तर्क शक्ति, टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्जन और सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म शामिल है। वाटर बर्थ प्रोजेक्ट 50,000 किलोमीटर सबसी केबल परियोजना वाटेवर्थ अमेरिकी कंपनी मेटा ने शुरू करने की घोषणा की है। कावेरी इंजन परियोजना भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा मानव रहित विमान UAV अनुप्रयोगों के लिए विकसित की गई है। कावेरी इंजन परियोजना
इसरो के आगामी मिशन 2026 में गगनयान एवं समुद्रयान, 2027 में चंद्रयान 4। स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड परीक्षण कब? जनवरी 2025। किसके द्वारा? DRDO द्वारा। हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला में सुपरसोनिक दहन रैमजेट या स्क्रैमजेट इंजन की पहली बार 120 सेकंड में ग्राउंड परीक्षण किया गया। प्रोजेक्ट कुइपर। अमेजन ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए प्रोजेक्ट कुइपर के तहत पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है। चैट जीपीटी का लेटेस्ट वर्जन GPT-5 OpenAI ने लॉन्च कर दिया है। GPT का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होता है। अगस्त 2025 में विशाखापत्तनम भारत का पहला मेडिकल परमाणु रिएक्टर विशाखापत्तनम में लगाया जाएगा। PPP मॉडल पर बन रहे इस रिएक्टर से कैंसर और अन्य बीमारियों का इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेडियो आइसोटोप तैयार किए जाएंगे। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE अब विशाखापट्टनम में एक विशेष परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा जो कैंसर के इलाज और मेडिकल उपयोग के लिए आवश्यक रेडियो आइसोटोप्स तैयार करेगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य भारत को रेडियो आइसोटोप्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और कैंसर इलाज को सस्ता करना है।